हे ड्रीमर्स, आई एम सृष्टि पाल। और बाय द वे, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डीएसए को लेके कि डीएसए होता क्या है। अगर आप बिगनर हो तो आप लोग को डीएसए के बारे में कुछ नहीं पता होगा और आप लोग का मन होगा कि आपको ये चीज पता होगा, प्लेसमेंट डीएसए के थ्रू होता है। तो मैं बात करूंगी डीएसए कैसे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग की क्या गलतियां होती हैं, आप लोग को क्या करना है। तो चलो मैं आप लोग को एक कमेंट्स के थ्रू बताती हूँ। मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि लाइक हाउ टू स्टार्ट डीएसए एंड फ्रॉम विच कोर्स, ये सब कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पे कमेंट्स, तो मैं आज उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं फर्स्ट बताऊंगी डीएसए होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये उसकी फुल फॉर्म है डीएसए की। अब आप ये सोचोगे डीएसए से क्या करना होगा। डीएसए एक्चुअल में प्लेसमेंट के काम आता है। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होता है, मेनली क्वेश्चंस में आपको कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, आप वो लर्न करते हो, अपने दिमाग में सेट कराते हो कि हाँ ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है, जिससे आगे वाले इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो आप उस क्वेश्चन को उस पैटर्न याद कर पाओ कि हाँ मैंने ये वाला पैटर्न पढ़ा था, और आप उसको अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और आप इंटरव्यूअर को बता पाओ कि हाँ मैंने इस अप्रोच से किया। तो मैं बात करती हूँ, लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। इसकी वजह है कंसिस्टेंस ना रहना। लोग क्या करते हैं, गोल देख लिया कि हाँ इतने लाख का हमें पैकेज चाहिए, इतने लाख का हमें ये चाहिए, बट उसमें उससे इजीली बन जाएगा, बट आप सच है कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको कोई गोल अचीव नहीं होगा। तो माइंडसेट आपका क्लियर इसलिए होना चाहिए, कंसिस्टेंट हो आपका माइंडसेट क्लियर है, कंसिस्टेंट रहोगे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो सिंपल है। अब मैं बात करूंगी कि आप लोग डीएसए स्टार्ट करोगे तो कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। देखो लैंग्वेज का सिंपल है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, लाइक C++ है, पाइथन है, जावा है, आप किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो डीएसए। ये मैटर नहीं करेगा आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के सामने जाओगे ना तो आपको वो देखिएगा आप क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें, वो ये नहीं देखिएगा आपने कौन सी लैंग्वेज चूज किया है। तो बेसिकली आपको एक चीज क्लियर है कि आपको कोई सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो और उसके साथ डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लैंग्वेज का क्लियरली बता दिया है। ओके, मैंने C++ चूज किया था क्योंकि उस टाइम मेरे कॉलेज में C पढ़ाया, फिर उसके बाद C++ पढ़ाया था, तो मैंने सोचा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो C++ कर लेती हूँ। तो मैंने बता दिया, कोई स्पेसिफिक चूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा फायदा था, इसलिए मैंने C++ चूज किया। अब मैं बात करती हूँ, आपने एक लैंग्वेज चूज कर लिया है, उसके बाद आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी किसी का भी ट्यूटोरियल देख लो या किसी की भी वीडियो देख लो, तो आपको सबसे पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझ के आना है, क्योंकि पूरा डीएसए में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही चेक करना है। तो इसको बिल्कुल भी मत करना लैंग्वेज को चूज करने वाला, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। और मैंने प्रेफर किया था अपना कॉलेज की जो इस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो है, बहुत बेटर लगी थी। आज मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत हेल्प करती है कि हाँ मैंने सही रहा कि उस टाइम मैंने वो पढ़ लिया। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कोई भी वीडियो देख लो और समझ के आओ। अब मैं बात करूंगी डीएसए की। तो डीएसए आप पढ़ लो, किसी भी एक शीट को फॉलो कर लो। लाइक मैंने स्टार्ट की A to Z डीएसए शीट फॉलो की थी, क्योंकि उसमें क्या है आपको पूरा या कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, पूरा डीएसए का कंटिन्यू बताया, मतलब लाइन वाइज बताया उसमें आपको जो भी कवर करना है। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका एरे करो, फिर बाइनरी सर्च है, फिर लिंक लिस्ट है, ऐसे सो ऑन चलते जाओ, ठीक है। तो मैंने बता दिया स्टाइवर A to Z डीएसए शीट फॉलो कर लो। अब मैं बात करूंगी आप पढ़ोगे कैसे। लाइक आप पेड कोर्स से पढ़ना चाहोगे फ्री कोर्स से, तो मेरा मानना है कि फ्री कोर्स जब इतने अच्छे हैं तो आप फ्री कोर्स को प्रेफर करो। तो मैं बेस्ट बताऊंगी स्टाइवर भैया है, टेक यू फॉरवर्ड करके एक चैनल नेम है, जो डीएसए को पूरा उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है। और हाँ, आप लोग को लाइक जिसको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती ना, थोड़ा उसको लो, जिससे आपको प्रैक्टिस में आएगा इंग्लिश तो वो भी बेटर होगी। वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझाते हैं। बट मैं आप लोग को एक गलती जो मैंने की है वो आप मत करना, मैं बताती हूँ क्या है। लाइक मैंने स्टाइवर की जो मेरा टेक यू फॉरवर्ड चैनल है, मैंने उसे डीएसए शीट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग से ही। बट मैंने क्या किया, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे ना बेसिक समझ आ रहे हैं ना कुछ समझ आ रहा है, डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ी, उसके बाद मैंने टेक यू फॉरवर्ड से स्टार्ट कर दिया पढ़ना डीएसए। बट अब फिर मैंने बहुत सर्च किया, फिर मुझे पता चला अपना कॉलेज से पहले अपने बेसिक क्लियर करके रहो। जैसे कि कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक, आप उनके सारे बेसिक्स कंप्लीट करके आओ, फिर आके जो एरे का पोर्शन स्टार्ट है वहां से स्टार्ट करो टेक यू फॉरवर्ड से। तो ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि मेरे से गलती हुई है, मेरे को दिक्कत आई थी, तो आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो। अब मैंने ये बात कर ली। अब मैं बात करूंगी आपसे क्वेश्चंस की। लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एरे का हुआ, लिंक लिस्ट का हुआ, किसी का भी हुआ, आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व मत करो, वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन लिखते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट लिखते जा रहे हो, ऐसा मत करो। आपको मैंने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आपको खुद से ट्राई करना है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा और कौन से पैटर्न से होगा, ठीक है। आपको अगर पैटर्न समझ आ जाता है तो आप खुद से करोगे, आपको नहीं आएगा ट्राई तो करोगे, गलती हो रही गलती करते हो, बट आप उसको फिर से ट्राई करो, और जब नहीं आए तब आप वीडियो में देखो,
ठीक है। अब मैं बात करूंगी आपसे लास्ट की पैटर्न्स क्या होता है, मतलब पैटर्न्स की जो मैं बात करी तो होते क्या है। पैटर्न्स कुछ तरह के एक एल्गोरिथम या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या पैटर्न, मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो आपके कुछ सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिमिलर पैटर्न यूज होते हैं। लाइक मैं आपको कुछ पैटर्न्स के नहीं बताऊंगी, जैसे 2 पॉइंटर है, स्लाइडिंग विंडो है। अब मैं आप सोचोगे मैं क्या बात कर रही हूँ, जब आप पैटर्न, अब जब डीएसए स्टार्ट कर दोगे ना, आपको मेरी सब चीज समझ आने लगेगी। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे स्टार्ट करोगे तो आपको सब समझ आएगा पैटर्न्स क्या है। तो पैटर्न्स आपको तभी बनेंगे जब आप डीएसए के हर एक क्वेश्चन लगाओगे, उसमें अलग अलग पैटर्न्स आते जाएंगे। तो आपको वहीं से सीखना है, कोई अलग से वीडियो देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगी आपसे कि लाइक जैसे आपने एक क्वेश्चन लगा लिया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एरे में 41 होंगे, आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो। मेरा मानना ये है, आपने एक क्वेश्चन लगाया, जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कौन सा पैटर्न यूज हुआ हमारा, 2 पॉइंटर करके। अब मैंने वो 2 पॉइंटर वाला यूज तो कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन लगा लिया। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैटजीपीटी से पूछना है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन दो, जिससे मुझे प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। आप उस कॉन्सेप्ट को, उस पैटर्न को पूरी तरह से समझ लो, ठीक है। अगर पैटर्न समझ आएंगे तभी आप नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ो। लाइक एरे के जितने भी अगर आपको कॉन्सेप्ट है, जितने भी 2 पॉइंटर है, जितने भी पैटर्न है, तब तक उसके सारे कॉन्सेप्ट तरीके से आपके दिमाग में नहीं बैठते, तब तक आप दूसरा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट ना करें। ये आपको क्लियरली आज आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले चूज करोगे लैंग्वेज, उसके बाद क्या करोगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, डीएसए का, जैसे कोई भी है, मैं साइबर के टू जेड डीएसए शीट की बोल रही हूँ, अगर कोई भी करना चाहता है बेस्ट है वो, ठीक है। उनकी आपको लाइन वाइज दिए है, वो सारे कंप्लीट करो। और हाँ, हर एक जैसे एरे में है उसको क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ आ रहा है तो कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, पैटर्न समझो, उसका पैटर्न से रिलेटेड और क्वेश्चन सर्च करना है तो आप सोचो कहाँ से सर्च करो, चैटजीपीटी करो, उसको बोलो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के दो। 5 क्वेश्चन तो करो, कम से कम इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे आओ। इतना आज के लिए आपको मेरे को समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। और एट द एंड आपको ये करना है, जब आपको पूरा डीएसए आप समझ लेते हो, पूरा आपको अच्छे से आ जाता है, लास्ट काम आपका बचता है कि उसको शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स की मैं बात इसलिए कर रही हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आप इतना सारे, इतनी मोटी मोटी बुक्स हो जाएगी, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स भर जाएंगे आपके, वो काम नहीं आएंगे। एट द एंड आपके देखोगे, आपको जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। मान लो आपका 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू, आप क्या करोगे, सारे नोट्स तो नहीं पढ़ोगे, इसलिए शॉर्ट नोट उस टाइम हेल्प करेंगे। इसलिए जब आप पूरा डीएसए पढ़ लो, उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे आपके वो आगे बहुत काम आए। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे ज्यादा मेन काम क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तभी आप अपना डीएसए को कंप्लीट कर पाओगे और अपना प्लेसमेंट अच्छी जगह ले पाओगे। और अब जल्द ही मेरी Q&A वीडियो आ रही है, जिसमें मैं अपने बारे में सारी डिटेल्स दूंगी। तो जिसको भी मेरे बारे में कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।